हेलो साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम आज बढ़ेंगे उसी टॉपिक में जो कि हम नंबर सीरीज यानी संख्या प्रणाली का टॉपिक कर रहे थे दोस्तों। तो उसी में हम कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे, उसके बाद हम दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज आप सभी अच्छे से रेडी होंगे और आप सभी ने नए साल को खूब तरीके से एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा किसी किसी ने अच्छे से। तो दोस्तों आपने कल के दिन प्रण लिया होगा, कोई दोस्त हो तो आज प्रण ले लो, यानी कि आज प्रण ले लो ताकि हमारे को कोई सा भी आपका लक्ष्य हो उस लक्ष्य को 2025 में ही क्वालिफाई करना है और अपनी मेहनत को निरंतर प्रयास के साथ बढ़ाना है दोस्तों। तो आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे आज वही टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे संख्या प्रणाली का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसी में। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन मार्क 64 64 125 130 16 25 26। तो दोस्तों हम टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ रहे थे, नहीं टाइप नंबर 4 हम पढ़ रहे थे दोस्तों। टाइप नंबर 4 पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? टाइप नंबर 4। तो उसमें हमारे को क्या देखना है दोस्तों, इस तरीके से, यानी हम इस सीक्वेंस में जाएंगे तो सभी को इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना होगा या प्लस करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, सभी में इसी प्रकार से जाएंगे दोस्तों। तो हमारे को यह देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि सबसे बड़े संख्या क्या देखना है, सबसे बड़े नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास। ये 64 है, 125 है, 130 है, यहाँ पर 26 है, 25 है, 24 है, सॉरी क्या 25 है, 26 है। तो हमारे को देखना है यानी कि सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। कौन सी होगी 125 130 क्या है, 130 है हमारे पास सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को देख के चलना है हमारे को, उसी को देख के चलना है दोस्तों कि किस प्रकार से यह या प्लस हुआ होगा, क्या जोड़ा गया होगा, घटाया गया होगा, गुणा किया गया होगा, भाग किया गया होगा, या कोई में से एक किया होगा, तभी तो ये नंबर आए हैं यहाँ पर। तो क्या दिया गया है, अगर हम देखते हैं इस सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में, सभी मैंने कहा था पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था दोस्तों। अगर इस सीक्वेंस में आप जाओगे तो सभी को इसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई, क्या गुणा करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, कुछ भी इसी प्रकार से करना होगा। तो क्या करते हैं हम, 4 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20, जो कि हो रहा है नहीं। यहाँ पर क्या है, हो रहा है क्या, नहीं, यानी क्या किया गया है इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है नीचे से। अगर आप देखो दोस्तों 16 को 4 से क्या किया होगा, 16 को अगर 4 से गुणा किया होगा तो क्या होगा, 64 आ रहा है। देखो 64 आ रहा है क्या, अगर 16 को हमने 4 से गुणा किया दोस्तों तो हमारे पास 16 आ रहा है। अगर हमने 5 का गुणा क्या किया, 5 का गुणा हमने 25 में किया, या 25 का गुणा 5 में किया दोस्तों तो क्या आ रहा है, 125। अगर 5 का गुणा आपने 5 का गुणा 25 में किया, या फिर 25 का गुणा दोस्तों 5 में किया तो क्या होगा आपके पास, 125। वैसे ही 26 का गुणा किस में किया होगा कि 130 हो जाए, यानी तो 26 का गुणा किस में किया होगा, 26 का गुणा 5 में किया होगा, क्या किस में किया होगा, 5 गुणा 26, तो क्या होगा हमारे पास, यानी ऐसे निकाल के देख लो आप, क्या है 26 × 5 आ तो सभी को जाता है दोस्तों, लेकिन देख लेते हैं
5 30 का 0 हासिल का 3 क्या है हासिल का 3 5 दूनी 10 10 और 3 13 यानी 130 ये आया। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा हमारे पास 5, यानी 5 का गुणा 26 में अगर 5 का गुणा किया होगा तभी तो क्या आया हमारे पास 130। तो इसी प्रकार हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को देखना है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है, अगर लेफ्ट में आपके पास कहाँ होगी, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी, कहाँ पर, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों तो आपको इधर से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर से, या फिर इसको जोड़ना होगा, घटाना होगा, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर अगर 16 का गुणा हमने क्या किया, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया था हमारे पास, क्या दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है, इसकी जगह पर क्या है हमारे पास 5 आया। तो इसमें क्या किया हमने, अगर 4 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या होगा 20 होगा। तो ऐसा तो किया ही नहीं होगा, ऐसा हुआ नहीं होगा। तो हम सिंपल लॉजिक लगाते हैं, अगर 16 का गुणा हमने 4 में किया दोस्तों तो क्या आ रहा है हमारे पास 64। वैसे ही 25 का गुणा हमने 5 में किया तो 125, और 26 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 130। तो आंसर क्या हमारा 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, कर लिया सभी ने। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्या ये क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, क्या है 1 है 2 है 3 है 11 11 है 7 है 5 है 120 है और 45 है। तो इसको हल करेंगे किस प्रकार से, यानी बड़ी संख्या कहाँ दी गई है, बड़ी संख्या हमारे पास कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है हमारे पास। तो किस प्रकार से इसको लाया होगा, 120 यहाँ पर कैसे आए होंगे, अगर 1 का गुणा हमने 11 में किया तो 11 कम 11, 1 का गुणा 2 में 2 कम 2, 2 का गुणा 3 में तो क्या होगा 6, क्या होगा 6 होगा। तो 120 कैसे आया होगा दोस्तों, तो वर्ग तो आपको याद होगा, क्या होगा वर्ग याद होगा आपको, सभी को याद तो है वर्ग। अगर हम ऐसे निकाल के देखें वर्ग को दोस्तों तो क्या करेंगे, 1 का वर्ग दिख जाएगा, इधर इधर लिख लेते हैं, 1 का वर्ग आप निकाल के देखो दोस्तों, 1 का वर्ग क्या होता है 1। वैसे 11 का वर्ग क्या होगा हमारे पास, 11 का वर्ग 121, क्या है 11 का वर्ग है 121। अगर इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया 1 माइनस कर दिया दोस्तों तो क्या होगा हमारे पास 120। अगर 11 का वर्ग हमने निकाला दोस्तों, पहले क्या निकाला हमने 1 का वर्ग, 1 का वर्ग फिर 11 का वर्ग, यानी 11 का वर्ग हमने निकाला 121, 121 में से अगर 1 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 120, 120 आया यहाँ पर 120 आया। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे 2 का वर्ग, फर्स्ट ये है ये 2, इसको 1 सॉरी क्या है 1 है और 2, यानी क्या करेंगे 2 का वर्ग 4 प्लस 7 का वर्ग बराबर 49, 7 का वर्ग प्लस, तो इसमें क्या करेंगे इसको माइनस कर दो इस संख्या को, किसको, पहले हमने 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग इस संख्या को हमने माइनस किया था 121 में, तो अगर 49 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 45, 45 आया यहाँ पर, 49 माइनस हम 4 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 45, 45 हो जाएगा। वैसे ही 3 का वर्ग हम निकालते हैं, 3 का वर्ग
9, फिर 5 का वर्ग निकालेंगे, 25, 25 में से हमने 9 को माइनस कर दिया दोस्तों, तो क्या होगा हमारे पास, 25 को हमने माइनस कर दिया, सॉरी क्या है, 9 को हमने 25 में से 9 को माइनस कर दिया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 16, क्या होगा 16, 16 इज द राइट आंसर। दिख जाएगा नीचे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ रहा है, नीचे दिख रहा है सभी को, दिख तो रहा है ना। क्या निकाला हमने पहले देख लो, आप देख लो एक बार, क्या निकाला हमने, 1 का वर्ग, यानी फर्स्ट में 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग क्या हमारे पास 121, अगर हमने 1 को 121 में से माइनस कर दिया तो 120, यानी यह आ रहा है 120। वैसे ही हम दूसरे पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी इसको, तो क्या हमारे पास 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या है 4, फिर 7 का वर्ग हमने निकाला, 7 का वर्ग क्या हमारे पास 49, तो 4 में से यानी फर्स्ट वाले के वर्ग को, फर्स्ट वाली यानी फर्स्ट संख्या के वर्ग को, 2 के वर्ग को हमने 49 में माइनस कर दिया, यानी 4 को 49 में माइनस कर दिया, तो क्या आ रहा है 45, तो 45 यहाँ पर भी है। तो इसी पैटर्न को फॉलो किया होगा दोस्तों, कैसे किया होगा, यही पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ किया होगा। तो हम देखते हैं आगे, हमने 5 का वर्ग, सॉरी क्या निकाला हमने, फर्स्ट में 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हमने निकाला तो 9, उसके बाद हमने 5 का वर्ग निकाला 25, 25 में से हमने 9 को माइनस कर दिया, तो क्या आ रहा हमारे पास 16, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से उतार लो। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो जल्दी से आप सभी हल कर लो, लिख लो। इस टाइप के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे ना, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। हो गया सभी का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में मतलब जो पीछे वाली क्लास में, पिछली क्लासों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम हल करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अनुक्रम 132, 129, 124, 117, 106, 93, 93 में x का मान क्या है, x का मान क्या है, x का मान पूछा है दोस्तों, x का मान क्या है या x क्या है, x का मान क्या है या फिर x क्या है कर लो, x क्या है, सीधा सिंपल है ना, x क्या है, 93 में x क्या है। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था बड़ी संख्या, यहाँ पर कितने अंकों की संख्या दी गई है, हमने तो फर्स्ट में देखा था संख्या कैसी दी जाती है, मतलब टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो कैसे दिया गया है, बढ़ते क्रम में, क्या है सॉरी घटते क्रम में। पहले देखें तो हम यह कितने अंकों की संख्या है दोस्तों, 6 अंकों की संख्या, कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या है। फिर हमने देखा इसमें कैसा दिया गया है, यानी नंबर्स किस प्रकार से दिए गए हैं, तो क्या है घटते क्रम में, ना कि बढ़ते क्रम में। क्या है, पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी घटते क्रम में दिया गया है दोस्तों। फिर ना एकदम से संख्या बढ़ रही है ना घट रही है, उस प्रकार से भी दिया गया है।
तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पिछली क्लास में हमने दोस्तों कैसे हल किया था, तो देखेंगे अभी। तो क्या किया था हमने दोस्तों पिछली क्लास में, बड़ी संख्या क्या है 132, 129, 124, 117, 106, 93 यानी 93। तो हमने कहा था पिछली क्लास में से, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर हम 132 में से 129 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। वैसे 129 में से आप 124 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 5 होगा। 117 में से 124 को आप माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। 117 में से 106 को माइनस करेंगे आप दोस्तों तो क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। ओ सॉरी क्या हो गया, 11 होगा, 11। फिर हम 106 में से 93 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आ रहा है हमारे पास, 13। क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। यानी क्या है, पहले क्या जोड़ा गया है, 2 प्लस यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ। क्या हुआ, पहले दोनों में प्लस 2 हुआ, प्लस 2 हुआ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या हुआ, प्लस 4 हुआ। सॉरी, फिर क्या हुआ, 4 हुआ। फिर यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 2 हुआ। प्लस 2 हुआ। क्या हुआ, प्लस 2 हुआ दोस्तों। पहले दो अंकों की संख्या में क्या हुआ है, प्लस 2। 5 3 है, 5 है, यानी सीधे सिंपल सी बात करें हम तो क्या है, 3 है। 2 बढ़ाया है तो क्या हुआ, 5। 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या हुआ हमारे पास, 9 नहीं है। 9 नहीं है, यहाँ पर क्या है, 11। क्या है, 11 है। क्या है दोस्तों, 11 है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं 13। क्या है, 13, यानी 2 2 2 हुआ। 2 हुआ, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 2 हुआ, सॉरी यहाँ पर 2 हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, 2 हुआ, सॉरी 4 हुआ, यहाँ पर प्लस 4 हुआ। फिर यहाँ पर हमने देखा प्लस क्या होगा, 2 होगा। क्या हुआ, प्लस यहाँ पर भी 2 हुआ। तो आगे क्या होगा, -4 करके देखते हैं हम। क्या करके देखते हैं, +4 करके देखते हैं। अगर हम 13 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, 13 + 4, 13 में अगर हम 13 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17। क्या है, 17 है, यानी घटते क्रम में दी गई है संख्या। कैसी दी गई है दोस्तों, घटते क्रम में। तो क्या क्या है यहाँ पर, पहले +2 किया है, फिर +2, फिर +4, फिर +2, फिर +4, है ना। आगे पैटर्न बढ़ रहा है इस प्रकार से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 113 में हमने +4 कर दिया, सॉरी 13 में +4 कर दिया हमने, तो क्या आया हमारे पास, 17। क्या हो गया, 17 हुआ। 17 में हमने दोस्तों 93 में 17 को घटा देंगे। 93 में क्या करना है, 93 में 17 को माइनस कर देंगे दोस्तों तो क्या होगा, 13। एक क्या लेंगे, कम है, छोटी संख्या है तो 13। 13 में से 7 गया तो क्या आएगा हमारे पास, 5। यहाँ पर क्या आएगा, 5। 8 में से गया तो 7, यानी नेक्स्ट संख्या क्या होगी हमारे पास, x का मान क्या होगा, 75। क्या होगा दोस्तों, 75 होगा। तो किस प्रकार से हल किया हमने,
पहले बड़ी संख्या, पहले संख्या हमने देखा दोस्तों कि यह संख्या कैसी है, घटते क्रम में है। कैसी संख्या है, घटते क्रम में है। फिर हमने देखा यह संख्या प्लस में यानी बढ़ भी नहीं रही है, यहाँ पर पहले क्या है, बड़ी है, फिर छोटी छोटी छोटी, उसी प्रकार से जा रही है आगे। तो ऑप्शन था दोस्तों आपके पास, ऑप्शन मैंने बताना भूल गया था आपको। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 74, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 75, ऑप्शन नंबर सी है 76 और ऑप्शन नंबर डी है 77। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले क्या हुआ यहाँ पर, पहले यह क्या कैसी संख्या दी गई है, माइनस में यानी घट रही है दोस्तों। तो पहले हमने क्या किया, 132 में से 129 को घटाया तो क्या आ रहा हमारे पास 3, क्या आया 3 आया। तो पहले प्लस दोनों में क्या हुआ, 2 हुआ है, फिर प्लस 4 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, फिर प्लस 4 होगा तो क्या होगा 17 यानी 13 में हमने 4 जोड़ दिया तो क्या होगा दोस्तों 17 हो जाएगा। 17 को हमने 93 में से माइनस कर दिया तो क्या होगा हमारे पास आंसर 75। तो हो गया दोस्तों, आ गया सभी को, आ गया ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप सभी को। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूं मैं। तो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी एग्जामों के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको समझ में आ जाएंगे। इजी पैटर्न है दोस्तों, आप मात्र 10 से 20 सेकंड में हल कर सकते हो अच्छे से। आपने अगर हमारी क्लास को पढ़े दोस्तों अच्छी तरीके से, अगर आपने हमारी क्लास को किया होगा और उसके बावजूद 1 से 2 बार आपने वीडियो हमारा देखा होगा तो दोस्तों कोई सी भी एग्ज़ाम के आप इस टाइप में क्वेश्चन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पर अनुक्रम लिख लीजिए, अनुक्रम। x क्या है, 2 क्या है दोस्तों, 2 है, 12, 36, 80, 150 में x क्या है, क्या है x क्या है, x का मान क्या है या फिर x क्या है कर लो आप। x का मान कर लेते हैं ना, अपन क्या कर लेते हैं, x का मान क्या है, मान क्या है। यह क्वेश्चन दोस्तों 2022 का है जो कि यूपीएससी का है। 2022 में पूछा गया था दोस्तों यह क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे हल किया था, पहले यह संख्या कैसी है दोस्तों, बढ़ते क्रम में है। यह संख्या कितने अंकों की है, तो 5 अंकों की है। कितने अंकों की है दोस्तों, 5 अंकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बता दूं क्या आपको, ऑप्शन नंबर है आपके पास दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 248, ऑप्शन नंबर बी है 258, ऑप्शन नंबर सी है, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 कर लो, 258, ऑप्शन नंबर डी है 262, यह है ऑप्शन नंबर इसके। तो हमको कैसे हल करना है, छोटी संख्या यानी बढ़ते क्रम में है, एकदम से संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रही है दोस्तों, बीच में बढ़ रही है क्या संख्या, नहीं बढ़ रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2, 12, 36, 80 और 150। तो इसको कैसे लेंगे, बड़ी संख्या में से क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। तो क्या होगा, 12 में से जब 10 को हम माइनस करेंगे तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा।
वैसे अगर आपने 36 में से 12 को माइनस किया होगा तो क्या होगा दोस्तों? 24। क्या होगा? 24 होगा। फिर 80 में से 36 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 44। 44 होगा। 44 होगा ना। फिर हम देखेंगे 150 में से अगर 80 को आपने माइनस किया दोस्तों तो क्या होगा हमारे पास? 70 होगा। क्या होगा? 70 होगा। तो यह सीक्वेंस क्या है? थोड़ा हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? थोड़ा इजी नहीं लग रहा है तो एक के नीचे और क्या करो, एक और सीक्वेंस बना लो। 24 में से जब 10 को माइनस करेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पर? 12। 44 में से हम 24 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? सॉरी, 24 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 14 होगा। क्या होगा? 14 होगा। फिर 44 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो 20। 70 में से हम 44 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 26। क्या होगा? 26 होगा। क्या होगा? 26 होगा ना दोस्तों? 26 होगा। तो हम इसी पैटर्न में, यानी यहाँ क्या हुआ है? प्लस, यानी क्या हुआ है? 14, 14। उसके बाद यहाँ पर प्लस 6 हुआ है, यानी 6 जोड़ा गया है तो 6 के क्या हुआ? 6 बड़ा है तो 20, 20 के बाद 6 बड़ा है 26, 26 में अगर हम 6 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। 32 को अगर हम 70 में जोड़ेंगे, 32 को किस में जोड़ेंगे दोस्तों? 32 को 70 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 102। 32 को 70 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 102 होगा। 102 102 102 को हम 150 में जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? 102। क्या होगा? 102 होगा दोस्तों। 102, अगर 102 को हमने 150 में जोड़ा तो क्या होगा दोस्तों? आंसर हमारा 252। क्या होगा? 242। क्या होगा आंसर हमारा? 242 होगा। यानी अनुक्रम 2, 12, 36, 80, 150 में x का मान क्या है दोस्तों? 252। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कैसे किया हमने? तो पहले कैसी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, संख्या बढ़ती हुई संख्या प्लस में हो रही है ना, घट रही है क्या? नहीं घट रही है। तो ये संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी प्लस हुआ है सभी में। तो हमने क्या किया? सभी को संख्या को लिख लिया दोस्तों। बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करना है हमारे को सिंपली। तो 12 में से हमने 2 को माइनस किया तो 10। 36 में से हमने 12 को माइनस किया दोस्तों तो क्या आया हमारे पास? 24। उसके बाद हमने 80 में से 36 को माइनस किया तो क्या आया? 44। वैसे ही 150 में से हमने 80 को माइनस किया तो 70 आया हमारे पास। उसी प्रकार यही पैटर्न फॉर्मूला कुछ हमारे को अच्छा नहीं लग रहा था, अगर आप सीक्वेंस से सही से नहीं जम रहा था दोस्तों, तो इसके लिए हमारे को क्या करना है? नीचे सीक्वेंस और बना लो ताकि जल्दी से आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो क्या करना है? 24 में से हमने 10 को माइनस किया तो क्या रहा? 14 आ रहा हमारे पास। उसके बाद हमने 44 में से 24 को माइनस किया तो क्या आया? 20 आया। वैसे ही हमने 70 में से 44 को माइनस किया तो क्या आया? 26। उसी प्रकार हमने आगे दोस्तों, अगर यहाँ पर क्या हुआ है? 14 के बाद क्या है दोस्तों? 20। 20 के बाद 26। 26 यानी 6 हुआ प्लस, यानी 6 बड़ा है। यहाँ पर भी 6 बड़ा है तो आगे भी क्या होगा? इसमें भी 6 बड़ा होगा। तो हम 26 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास? 32। 32 को हमने दोस्तों 70 में प्लस कर दिया, जोड़ दिया है तो क्या आया हमारे पास? 102। 102 को हमने किस में जोड़ा? 150 में। तो आंसर क्या होगा आएगा हमारा? 150 में हमने 102 को जोड़ दिया दोस्तों तो 252 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर दोस्तों।
तो कुछ टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन आप सभी को? नहीं लग रहा है ना? आसान है क्वेश्चन हल करना। आ रहा है दोस्तों? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर क्लास हमारी समाप्त होती है आज की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास दोस्तों, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 20, 10, 10, 15, 30, 75 एक्स में एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पर आपको। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 105, ऑप्शन नंबर बी 120, ऑप्शन नंबर सी है 150, ऑप्शन नंबर डी है 125 है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कैसे हल किया होगा हम देखते हैं। पिछली क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा था हमने दोस्तों, टॉपिक नंबर तीसरे में, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को हल किया था ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यानी x का मान क्या होगा, यानी x कर दो। यहाँ पर x का मान हमारे को निकालना है दोस्तों। तो क्या करना है, 20 में से अगर हमने 10 में इसको माइनस किया, 10 इसको हमने अगर 10 इसको बड़ी संख्या में से, तो आएगा क्या? नहीं। फिर 15 में से 30 को। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन देखा था हमने दोस्तों। तो इसमें क्या करना है हमारे को, 2 क्या है 20 में अगर 20 का गुणा 0.5 से करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा हमारे पास 10 होगा। 20 में 20 का गुणा हम अगर 0.5 में करेंगे तो क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पर 10 आया दोस्तों। अगर हम 10 का गुणा 1 से करते हैं तो क्या होगा 10 होगा। वैसे ही हमने 10 का गुणा 10 का मल्टीप्लाई 1.5 से किया तो क्या होगा दोस्तों 15 होगा। अगर हमने 15 का गुणा 2 से किया तो क्या होगा 30 होगा। फिर हमने उसी प्रकार से 30 का गुणा 2.5 से किया दोस्तों, तो क्या होगा 75। वैसे ही हम आगे क्या करेंगे, 75 का गुणा किससे करेंगे 3 से। अगर हम 75 का गुणा दोस्तों 3 से करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 225। क्या होगा 225 होगा। क्या होगा 225 इज द राइट आंसर दोस्तों। दिख रहा है नीचे सभी को, दिख रहा है ना? ओह सॉरी फॉर दैट। दिख रहा है अभी? तो क्या किया दोस्तों हमने, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में टाइप नंबर 3 में पढ़ा था इसी क्वेश्चन को, यानी क्या है हमारे पास बड़ी संख्या, फिर बीच में अगर छोटी संख्या या फिर बाद में बड़ी संख्या दी जाए तो किस प्रकार से हल करना है इस क्वेश्चन को।
यानी अगर हमने इसमें क्या किया है, अगर 20 का गुणा दोस्तों हम 0.5 से करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। वैसे आया 10 हमारे पास, ये है 10 आया ना दोस्तों। वैसे ही हम 10 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी 10 आया हमारे पास। यानी यही सीक्वेंस थोड़ा लग रहा है हमारे को। फिर आगे भी हमने इसी प्रकार से हल किया तो क्या है हमारे पास, अगर 10 का गुणा हमने 1.5 से किया तो 15 आ रहा। यानी अभी तो हमको पक्का डाउट ही हो गया, यानी पक्का वैसे ही किया है, क्या है, इसी पैटर्न में हल किया है। तो हमने क्या किया, फिर 15 का गुणा हमने 2 से किया है, यहाँ पर क्या किया है 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.3 से, यानी ऐसे फिर बढ़ेगा दोस्तों। तो फिर हमने क्या किया, 10 का गुणा 1.5 से किया तो क्या आया 15। वैसे ही 15 का गुणा हमने 2 से किया तो क्या रहा है 30, यानी यह भी आ गया हमारे पास। वैसे ही हमने अगर 30 का गुणा 2.5 यानी 2.5 में किए 5 में किया दोस्तों तो क्या रहा है 75। वैसे ही हम 75 का गुणा किस में करेंगे, 2.5 के बाद क्या होगा दोस्तों 3 होगा। तो हमने किससे गुणा किया 3 से, तो क्या रहा हमारे पास 225। यानी क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है 225 इज द राइट आंसर दोस्तों। आया सभी को आ गया दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, और इस प्रकार से क्वेश्चन हम अच्छे आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और जो स्टूडेंट्स सभी हमारे साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए क्लासेस, और जो नए बने हैं दोस्त वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाए दोस्तों, ताकि हम अच्छे से पढ़ा सके और इजी तरीके से यानी सरल तरीके से आपको पढ़ा सके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका एग्ज़ाम क्या हो, क्वालिफाई हो दोस्तों। तो प्रयास स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों, और जो नए हैं दोस्त हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है साथियों, और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है आज की।